जीएस का सिलेबस इतना वास्ट होता है ना कि इसको अगर पढ़ने आप चलेंगे तो एक एक टॉपिक को पढ़ने में आपको बहुत समय लग जाएगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को छांटा जाए। जैसे यहाँ पर हमने दिया है कि जीव विज्ञान में आप वाइटामिन पढ़ लीजिए, पोषण पढ़ लीजिए, डिजीज पढ़ लीजिए, हार्मोन्स पढ़ लीजिए। यहाँ पर प्रकाश मात्रक ध्वनि पढ़ लीजिए। रसायन विज्ञान में मिश्र धातु में पीएच मान ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लीजिए। ठीक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश विशेष में क्या पढ़ना है आपको, जनगणना पूरा अच्छे से तैयार करना है, संस्कृति के जो सवाल पूछे जाते हैं, उद्योग के जो सवाल पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। भारतीय इतिहास में आप ऐसे ही आधुनिक भारत पे फोकस करिए, गांधी युग पे, प्राचीन भारत में सिंधु घाटी, बौद्ध जैन धर्म, इन सारी चीज़ों पे, मध्यकालीन में दिल्ली सल्तनत, मुगल और पुस्तकें। यहाँ पे समाज सुधार से, 1857 की क्रांति से, गांधी युग से सवाल पूछे जाते हैं। कहने का मतलब ऐसे ही छांटना पड़ेगा। यहाँ पर अनुच्छेद 1 से 51 तक टोटल आपका तैयार होना चाहिए। संस्थाओं में भी आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, राष्ट्रपति चुनाव और संसद, इसमें पंचायती राज और शहरों में जो स्वायत्त शासन है, इन सब पे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। करंट अफेयर से भी इसको रिलेट किया जाएगा। भारत की भूगोल में आपको नदियां, पर्वत, बांध, खनिज संसाधन, स्थानीय पवने, घास के मैदान, महासागरीय धाराएं, पर्यावरण, नेशनल पार्क, प्रदूषण, ओजोन परत, ये आपसे पूछे जाएंगे। ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको जो सवाल मिलेंगे वो आप कम मेहनत में भी अच्छा कर सकते हैं, कम पढ़ के भी अच्छा कर सकते हैं। तो इसको आपको करना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं इसको नहीं करेंगे, ऐसे ही चले जाएंगे, तो प्रॉब्लम होगी, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सब्जेक्ट में बड़ा अच्छा, आप मान लीजिए कर लेंगे कि 80 में आपके सवाल बहुत अच्छे सही हो गए, नॉर्मल पेपर आया, आपने 60 से ऊपर स्कोर कर दिया, लेकिन जीएस में स्कोर आपका 5-7 क्वेश्चन हो गया, तो ये समस्या होगी। तो इसको करना पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में ठीक इसी तरीके से बजट योजनाएं और एग्रीकल्चर से जो रबी खरीफ फसलें और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सवाल पूछे जाते हैं, इनको आपको तैयार करना है। यूपी का जो ताजा बजट उस समय तक आ जाएगा, उसको आपको तैयार करना है। मतलब इन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। आप अगर ऐसे ही समसामयिकी में जाए तो वहां पे क्या फोकस करें, पूरा करंट अफेयर ही अपने आप में 20 दिन पढ़ने का आराम से होता है। तो इन चीज़ों को, जैसे पुरस्कार हैं, सूचकांक हैं, नियुक्तियां हैं, खेल में कुछ चीज़ें हैं, इनको अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा तैयार हो जाता है। रीजनिंग में पुराने सवाल देख लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आपसे, रक्त संबंध के, दिशा के परीक्षण के, प्रतिशत, औसत, ये सब टॉपिक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, ये नंबर बिल्कुल आप समझ लीजिए 3-4 सवाल अगर आपसे पूछ लिए गए तो ये फ्री के नंबर होते हैं, क्योंकि लेवल क्लास 10 का होता है। बहुत कोई कठिन यहाँ पर सवाल नहीं पूछे जाते हैं। हो सकता है एक आध सवाल आपको कठिन लगे या आपका बैकग्राउंड नहीं है तो बड़ा कठिन लगे, नहीं तो इसमें कुछ नया वैसा नहीं करना। करें क्या, कैसे पढ़ें, तो इसका देखिए, पूरा सिलेबस आप पढ़ तो नहीं सकते, ये आपको भी पता है, हमको भी बहुत सही से पता है। तो मैं ये तो आपको सलाह नहीं दूंगा कि पूरा सिलेबस आप पूरा शुरू से लास्ट तक पढ़ें। अगर 3-4 महीने पहले आप शुरू किए होते और कुछ परसेंट आप पढ़ चुके हैं तो उस पर तो कमांड आपकी हो गई। बाकी 3 महीनों में वही कर सकता है जो पहले से पढ़ रहा है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो इस पर समय उतना ज्यादा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप पुराना पुनरावलोकन कर लीजिए, जहां से भी प्रश्नों का जो दोहराव होता है, और उसके बाद में आप बेसिक्स जो कुछ चीजें हैं, अगर आपके पास पहले से नोट्स हैं, एनसीईआरटी के नोट्स हैं, साइंस के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, उनको आप देख लें। अगर आपने कोई कॉम्पिटिशन कभी दिया है, कभी ना कभी तो कुछ दिया ही होगा, तो बेसिक चीजें आप पढ़ें। उसके अलावा आपको जो करना चाहिए, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मैक्सिमम जो है वो प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस किसकी करनी है, एमसीक्यूज की। भाई आप अपना सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट में आपने जो भी स्कोर किया, मान लीजिए कि 80 का है, 80 में आपने मान लीजिए कि 65 प्लस स्कोर कर दिया, लेकिन ये जीएस भी तो